हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे क्लॉसेस स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि क्लॉसेस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दोनों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करता है। आज के लेक्चर में बताऊंगा क्लॉसेस स्टेटमेंट के बारे में और बताऊंगा कैसे ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्लॉसेस स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में बताया था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसेस स्टेटमेंट आर टू लिमिटेशन जो कि सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करता है। और अगर आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में जानना है, जिसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है और एग्जाम्पल के साथ भी समझाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड किया है और लेक्चर के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं क्लॉसेस स्टेटमेंट का। तो जैसा कि मैंने बताया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसेस स्टेटमेंट ये दो लिमिटेशन हैं जो सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करता है। और यही दो स्टेटमेंट सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन भी करता है। अगर इसके किसी दो कंडीशन या दो एक्सेप्शन केसेस को हम लोग निगलेक्ट कर दें तो हम लोग इसी इम्पॉसिबल डिवाइस को प्रैक्टिकली पॉसिबल बना सकते हैं। इनफैक्ट इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका रेफ्रिजरेशन। ठीक है, जिसको मैं अभी डेफिनेशन समझाऊंगा तो बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये स्टेटमेंट यूज होता है विथ सम एक्सेप्शन केस में, अदरवाइज ये डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेशन हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्शन केसेस में, अदरवाइज ये डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। तो क्यों इम्पॉसिबल है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। और सर क्लॉसियस का पूरा नाम है रुडोल्फ क्लॉसियस। रुडोल्फ क्लॉसियस जो एक जर्मन फिजिसिस्ट है। ठीक है, वो एक जर्मन फिजिस्ट है। He was the first person who formulated the second law of thermodynamics in 1850। 1850-53 के अराउंड में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेकेंड लॉ को फॉर्मुलेट किया था। तो इनका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट इन अ साइकिल। ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि ऑपरेट हो रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस में, जहां पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजॉर्वियर टू हाई टेम्परेचर रिजॉर्वियर विदाउट कंज्यूमिंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि हीट ट्रांसफर जो भी होगा वो क्या होगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे होगा। नॉर्मली हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर पे होता है। लेकिन अगर लो बॉडी से हाई बॉडी करना है तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि विदाउट कंज्यूमिंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स का हम लोग लगा नहीं सकते। तो जनरली बिना एक्सटर्नल सोर्स लगाए किसी भी बॉडी को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो नहीं करवा सकते, क्योंकि ये तो अगेंस्ट द नेचर हो गया, अगेंस्ट द लॉ हो गया। क्योंकि ये डेफिनेशन ही अगेंस्ट द नेचर है, अगेंस्ट द लॉ वर्क कर रहा है, जो कि किसी को चीज को क्रिएट करना अगेंस्ट द नेचर या अगेंस्ट द लॉ थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। अगर हम लोग को अगर एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाएंगे तो उस चीज को अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए नॉर्मल। सो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स लगाए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना या अचीव करना इम्पॉसिबल है, इसलिए डिवाइस बनाना भी इम्पॉसिबल है। सपोज कीजिए मैं एक इंजन बनाता हूं। सपोज कीजिए ये हो गया हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद इंजन, यहाँ पे मैंने इंजन कनेक्ट कर दिया, और ये हो गया आपका लो टेम्परेचर रिजॉर्वियर हो गया आपका। ठीक है, इसको मैंने सपोज कर लीजिए कहता हूँ सोर्स। ठीक है, जहां से एनर्जी आता है या टेम्परेचर होगा, और ये हो जाएगा आपका सिंक, जहां पे एनर्जी हम लोग डंप करेंगे। और एनर्जी का जो फ्लो होगा क्या होगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, मतलब लो सिंक से सोर्स जा रहा है। और इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एनर्जी या एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जीरो। सो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर एनर्जी को ट्रांसफर करना विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए क्लॉसेस स्टेटमेंट क्या होता है, डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल तो समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल सपोज कीजिए किसी पानी को हम लोग लो हाइट से हाई हाइट पे, मतलब लो हेड से हाई हेड पे पहुंचाना होगा बिना यूजिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग बिना यूज किए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग बिना यूज किए,
लो हेड से हाई हेड में वाटर को पंप अप करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली लोग पंप करते हैं वाटर को कैसे, विद द हेल्प ऑफ पंप। पंप की वजह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को लो हेड से हाई हेड में पहुंचाते हैं पानी, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या कर रहा है, बिना पंप यूज किए इसको ऊपर पहुंचाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द नेचर जा रहा है। तो इसे कहने का क्या मतलब होगा, कंडीशन क्या कहता है कि हम सपोज ये लो हेड हो गया, ये हाई हेड हो गया, और हम लोग वाटर को ऊपर पहुंचाना है, फ्लो करवाना है बिना यूजिंग पंप, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन वहां पे जीरो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। ये लो हेड हो गया, ये हाई हेड हो गया आपका, और वर्क डन हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉर्मल केस में हम लोग लो हेड से हाई हेड वाटर को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, पंप यूज करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वर्क यूज करते हैं एज ए पंप, ठीक है, ताकि हम पंप करके वाटर को लो हेड से हाई हेड पहुंचा सके, या पर हीट करके किसी बॉडी को लो कोल्ड टेम्परेचर को हॉट टेम्परेचर में मूव करवा सके। लेकिन हम लोग एक्सटर्नल सोर्स यूज करना पड़ता है ताकि इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होने के लिए। लेकिन स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स हम लोग यूज करना ही नहीं है, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए सेकेंड लॉ को वायलेट करता है। तो एग्जाम्पल हो जाता है इसका आपका हीट पंप। क्या होता है, हीट पंप, जिसको हम लोग यूज करते हैं लो हेड से या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर मूव करवाने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या रहता है हमारा कि हम लोग एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं फॉर्म ऑफ वर्क, ताकि इसको हीट पंप कर सके लो बॉडी से हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे। इसका और एग्जाम्पल हो सकता है आपका, सेकेंड हो सकता है आपका, क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन। क्या हो जाएगा आपका, रेफ्रिजरेशन। इस केस में भी क्या होता है आपका, इसमें भी आपका क्या होता है, हॉट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी ट्रांसफर करता है। इसमें भी हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के फॉर्म में वर्क यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा करने की कोशिश करते हैं सिस्टम का, और सराउंडिंग टेम्परेचर बाहर हीट फेंकते हैं। और दोनों केस में क्या होता है, अगेंस्ट द नेचर होता है, अगेंस्ट द लॉ जाता है, इसलिए हम लोग एक्सटर्नल सोर्स या एक्सेप्शन केस ऐड करना पड़ता है, ताकि इसको हम लोग जस्टिफाई कर सके और सेकेंड लॉ को प्रूफ कर सके, फुलफिल कर सके, ठीक है, या अचीव कर सके, ताकि सेकेंड लॉ वायलेट ना हो स्टेटमेंट की वजह से। और इसे हम लोग वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस भी कहते हैं। और हीट इंजन होता है आपका वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, क्योंकि वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस में क्या होता है, एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ताकि वो वर्क प्रोड्यूस कर सके। और हीट इंजन आपका क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, ठीक है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में क्या होता है, हीट वो बाहर प्रोड्यूस करता है ताकि वर्क डन हो सके और पॉजिटिव वर्क डन निकले, और ये होता था आपका नेगेटिव वर्क डन। और इसे नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन हीट ऑब्जॉर्बिंग डिवाइस, जैसे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। लेकिन क्या है, बस विद एक्सेप्शन की हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ वर्क हम लोग यूज करना पड़ेगा, ताकि ये इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल होना पड़े, इसलिए कुछ एक्सेप्शन होता है। और ये हीट अब्जॉर्बिंग डिवाइस क्या करता है, एक तरह से वर्क डन जो प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, नेगेटिव भी करता है, क्योंकि वो अगेंस्ट द नेचर जाता है, और कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट करवाना है, दैट इज फ्लोइंग अगेंस्ट द नेचर, दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव वर्क डन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वर्क इनपुट से भी। तो यहाँ पे वर्क जो यूज करते हैं हम लोग क्या होता है, वर्क इनपुट यूज करते हैं, ठीक है, वर्क इनपुट यूज करते हैं हीट अब्जॉर्बिंग डिवाइस के फॉर्म में। और सेकेंड पॉइंट भी कह सकते हैं कि बोथ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन आर नोन एज रिवर्स हीट इंजन। इसको रिवर्स हीट इंजन क्यों कहते हैं, कि हीट इंजन क्या होता है आपका, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन देता है, ठीक है। और पंप और रेफ्रिजरेशन क्या होता है, नेगेटिव वर्क देता है, क्योंकि हीट अब्जॉर्बिंग डिवाइस है, जो कि मैंने पहले बताया क्या है, हीट अब्जॉर्बिंग डिवाइस है, दैट इज नेगेटिव वर्क डन देता है, इसलिए इसको रिवर्स हीट इंजन भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट क्लॉसेस स्टेटमेंट का। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।